जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग फटाफट 8 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ओर ध्यान देते हैं। तो सवाल नंबर दोस्तों हम लोग फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट हमारा है कि मतांतरण, ध्यान रखिएगा, मतांतरण या धर्मांतरण एक ही चीज, मतांतरण दलितों को एससी का दर्जा दिलाने के लिए भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा एक टीम बनाया गया और उसके मेन लीडर हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम क्या है, बालाजी कृष्णन। इनकी अध्यक्षता में कितने टीम, 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और यह 2 वर्ष में अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। बहुत ही दोस्तों दमदार सवाल है और पूछ देगा कि केंद्र सरकार के द्वारा एससी का दर्जा दिलाने के लिए जो लोग बाग हैं किसकी अध्यक्षता में टीम बनाया गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालाकृष्णन की अध्यक्षता में टीम बनाया गया या रिपोर्ट तैयार किया गया। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा सेकेंड है, वर्तमान समय में ध्यान रखिएगा एससी को कितना परसेंट रिजर्वेशन, तो जो अनुसूचित जाति हैं उनको कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है, तो 15% का रिजर्वेशन दिया गया है। एससी आयोग की दोस्तों स्थापना की बात करें तो कब की गई थी, 1978 में की गई थी और इसमें बदलाव भी लाया गया है। 89वां संविधान संशोधन, 80वां संविधान संशोधन कब हुआ है, डायरेक्ट यह भी पूछ देगा, 2003 में, और इसमें काफ़ी चेंजेज लाए गए हैं। यह दोस्तों जो एससी आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब यह हुआ संविधान में इसका वर्णन है और इसके साथ साथ यह क्या है, एक स्वतंत्र निकाय, मतलब स्वतंत्र रूप से ये सेल्फ डिपेंडेंट एक तरह से कह सकते हैं, डिसीजन लेने को तैयार हैं। और एससी की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल कितने में की गई है, 338। तो ये अभी दोस्तों 338 आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपके पास थर्ड आ चुका है। थर्ड नंबर सवाल है आर्टिकल 341, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 341 में क्या है, तो कह रहा है इसके तहत समय समय पर राष्ट्रपति के आदेश पर इन तीनों धर्मों के अलावा, किन तीनों धर्मों के अलावा भाई, हिंदू, सिख और बौद्ध, इन तीनों धर्मों के अलावा अन्य धर्म में मतांतरित और ऐतिहासिक रूप से एससी से संबंध होने का दावा करने वाले नए व्यक्तियों को एससी का दर्जा। तो 341 कह रहा है जो नए व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो आना चाहते हैं तो उन्हें नए एससी में करने का मतलब एससी में उसे शामिल किया जा सकता है। किसके आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर। किस आर्टिकल में है, 341 में है। किन तीनों को इससे बाहर रखा गया है, तो हिंदू को, सिख को और बौद्ध को इससे बाहर रखा गया है। अगले सवाल नंबर दोस्तों फोर्थ की ओर ध्यान देते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के आदेश के जरिए ही किसी व्यक्ति को या किसी भी जाति को एससी में शामिल कर सकता है। तो एससी में शामिल करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति यदि ऑर्डर देंगे तब वो प्रक्रिया फिर चालू हो जाएगी। अगले सवाल नंबर दोस्तों 5 की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। पराली जलाने से रोकने के लिए भारत सरकार ने एक टीम बनाए थे। कब बनाए थे, 2020 में। और इस टीम का नाम क्या था या कमेटी का नाम क्या था, मदन वी लोकुर समिति। तो ये पूछा जा सकता है, हालांकि हरियाणा के कई एग्जाम में यह सवाल पूछे भी जा चुके हैं। मदन वी लोकुर समिति किससे संबंधित है, तो पराली जलाने से रोकने के लिए कब गठन किया गया, 2020 में। या किसकी योजना है, तो भारत सरकार की योजना है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पराली जलाने से बड़े पैमाने पर इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, पॉल्यूशन बढ़ते हैं। जैसे यहाँ से सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, इससे हानिकारक पदार्थ निकलते हैं जैसे मीथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो स्मॉग जिसे हम लोग धुआं के नाम से भी जानते हैं। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 6 है। शांति का नोबेल प्राइज, ध्यान रखिएगा, शांति का जो नोबेल प्राइज इस वर्ष का दिया जाएगा, 10 दिसंबर को दिया जाएगा दोस्तों। किन्हें दिया जाएगा, तो दिया जाएगा एलएस वियाल्स को। ध्यान तो सबसे पहले यही रखना है इसमें कि किसे दिया जाएगा, एलएस वियाल्स्को को।
लेकिन इसके साथ साथ दो और संस्था हैं, लेकिन संस्था इसमें नहीं पूछे जाएंगे, तो बेफिक्र रहिए। भाई इसको क्यों दिया जाएगा, तो अभी आपको पता है रूस और यूक्रेन युद्ध काफी लंबे अरसे से चल रहा है। तो ये जो रशियन है, ये जो मूल रूप से रशियन बेलारूस जो देश है, जो रसिया को सपोर्ट करता है, या ध्यान रखिएगा, तो वो कह रहे हैं भाई ये गलत है, लड़ाई झगड़े आप शांतिपूर्वक बनाएं। तो इसी कारण से इन्हें शांति शामिल होने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि शांति जो है ना बनाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और रूस के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। और यह भी सवाल आप ध्यान रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन एक संविधान संशोधन किया रूस के संविधान में, और यह 2035 तक जो है यही देश के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर हमारा भाई 7 आ गया। पुराने सवाल हैं लेकिन नए हैं। एग्जाम में चर्चा का जो सब्जेक्ट होता है, जो न्यूज़पेपर में आते हैं, वहीं से सवाल पूछते हैं। आपको लगता है इतना पुराना क्यों पूछ दिया, लेकिन जो चर्चा का सब्जेक्ट होता है उसी से पुराने ही नए बन जाते हैं। सवाल नंबर 7 कि गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की गई। तो दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई, 12 मार्च 1930, और ख़त्म कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 को, जब दांडी नामक तटीय गांव में ये पहुंच गए। और दांडी नामक दोस्तों तटीय गांव सूरत के किनारे स्थित था। इसमें कितने मेंबर शामिल हुए थे, 78 मेंबर। 24 दिन का समय लगा था। आप देखिएगा दोस्तों, ये 24 दिन बीपीएससी पूछ चुकी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, कि जब साबरमती आश्रम से गांधी जी दांडी की ओर बढ़े तो टोटल कितना समय लगा था, तो 24 दिन। तो ऐसे फैक्चुअल सवाल भी पूछ दिए जाते हैं। और जब वो नमक कानून का उल्लंघन किए, नमक पे बोले भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो इसी को क्या कहा गया, नमक आंदोलन। एक और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को जब अफ्रीका से आए थे, तो उन्होंने एक आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम। कब बनाए थे साबरमती आश्रम भाई, तो साबरमती आश्रम 1916 में बनाए थे। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 8 आपके पास आ गया है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को बताएं, ठीक है। लाइक जो है, सब्सक्राइब वगैरह आप करवाते रहें। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही दोस्तों धांसुड़ सवाल है, शायद ही कुछ यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं या नहीं मिलेंगे, मैं साफ साफ बोलूं। गुजरात नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, काफी चर्चा का सब्जेक्ट रहा है, ध्यान रखिएगा। तो गुजरात में सबसे ज्यादा, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नमक होता है, तो गुजरात में। भारत, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चीन यूएसए के बाद तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक वाला देश है। तो भारत कितने नंबर का देश है, तीसरे नंबर का। इससे पहले चाइना और यूएसए। देश का 96% नमक, भारत में 96% नमक कितने राज्यों में होता है, 3, गुजरात, तमिलनाडु, टीएन से तमिलनाडु, और राजस्थान। तो यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मात्र 3 राज्यों में, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान में कितना परसेंट नमक होता है, तो 96% नमक होता है। और देश में दोस्तों 70% नमक समुद्र से प्राप्त होता है। इसी में एक और दोस्तों सवाल है कि भारत में सिर्फ, ध्यान रखिएगा, भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जहाँ पे सेंधा नमक की प्राप्ति होती है। हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी है वहाँ पे सेंधा नमक, जिसे दोस्तों ब्लैक साल्ट, काले नमक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इनका जन्म वर्तमान समय में कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा नामक गांव में। यह सिताब दियारा भाई वर्तमान समय में कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। लेकिन मैं प्रॉपर एरिया बात करूं तो यदि डायरेक्ट पूछे तो यूपी बिहार नहीं होगा। इनका जो घर जो पड़ता है, इनका जो गाँव पड़ता है, तो वो तो 2 राज्य में पड़ता है। लेकिन ये जिस साइड जन्म लिए थे वो फिलहाल कहाँ है, बिहार राज्य में पड़ता है। इनकी मुख्य भूमिका दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में जबरदस्त मुख्य भूमिका रही थी, और इन्होंने आज़ाद दस्ता का भी गठन किया था। तो आज़ाद दस्ता नामक आंदोलन 1942 में किनके द्वारा चलाया गया, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया। और यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी बहुत ही अहम भूमिका रही, और इन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में भी बंद कर दिया गया था, ठीक है, कई बार ये कैद रहे। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर अपना 10 है।
निस्वार्थ भाव से सेवा करने के मामले में उद्योगपति रतन टाटा और चलासनी बापू राजेंद्र प्रसाद को संयुक्त रूप से ज्वाइंट रूप से कौन सा पुरस्कार दिया गया? सेवा रत्न। तो सेवा रत्न का पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया भाई? तो रतन टाटा जी को और राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। ऐसे सवाल आपके 11 नंबर सवाल अक्सर आते रहते हैं ऐसे सवाल कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक लोक नृत्य होता है महानाटी। कई बार आपके एग्जाम में आ जाएंगे नाटी कहाँ होता है, तो नाटी भी यहीं होता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कौन से नृत्य होते हैं? महानाटी होते हैं। क्लियर? अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर हमारा 12 है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को दोस्तों जोड़ने का प्रयास करें। C14 का मतलब होता है कार्बन 14। कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, नाम ही है डेटिंग, मतलब डेट ज्ञात करना। तो इससे क्या करते हैं, जो पुराने जीवाश्म फोसिल्स हैं उससे आयु ज्ञात करते हैं और इससे मालूम चलता है। भारत में इसका प्रयोग पहली बार दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा काल में किया गया था। तो ये पुराने सवाल आपको लग रहे हैं लेकिन नए में पूछ दिए जाते हैं और बच्चे बार बार सोचते हैं क्यों पूछ रहा है भाई। तो जो चर्चा का सब्जेक्ट है आप उस पर फोकस कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 जनरली सवाल है। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? तो एयरफोर्स डे, वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आज का दोस्तों अंतिम सवाल। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ने का प्रयास करें। तो अगला जो अंतिम सवाल आज का है, 16 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है भाई? ओजोन डे। ओजोन डे का क्या फॉर्मूला? O3। कभी कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि ऑक्सीजन का अपर रूप, तो ऑक्सीजन O2 और ये क्या हो गया O3। तो ऑक्सीजन का अपर रूप को हम लोग ओजोन कह सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाए जाते हैं। कई बार दोस्तों इंग्लिश दे देता है, दे देगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो यह समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं और यह गैसों का आवरण है। यह क्या काम करता है भाई? तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी जो यूवी रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें, इसको छानने का काम करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये यदि गैस ना होते तो माना जाता है मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता? तो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता। और आगे देख लीजिए, यह जो संबंधित है, ये कई बार दोस्तों पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के क्षरण को रोकने से संबंधित है और यह मॉन्ट्रियल दोस्तों जो जगह है वह कनाडा में पड़ता है। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।